रस्सी में 3 गांठ, बुद्ध की शिक्षा। एक सुबह जब शिष्य और लोग प्रवचन के लिए बुद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उन्होंने अपने साथ कुछ खरीदा था। करीब से देखने पर उन्होंने देखा कि उसने अपने हाथ में एक रस्सी खरीदी थी। बुद्ध आसन पर बैठे और बिना किसी से कुछ कहे रस्सी में गांठ बांधने लगे। गांठें लगने के बाद बुद्ध ने सभी से पूछा, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगाई है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगने से पहले थी या नहीं। एक शिष्य ने उत्तर दिया, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। यह वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टि से देखें तो रस्सी वही है, बदली नहीं है। दूसरे प्रकार से अब इनमें 3 गांठें हैं जो पहले नहीं थी। इसे बदला हुआ कहा जा सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भले ही यह बाहर से बदला हुआ लगता हो, लेकिन अंदर से है अभी वैसा ही है जैसा पहले था। इसका मूल अपरिवर्तित है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सच है। अब मैं इन गांठों को खोलूंगा, बुद्ध ने कहा। फिर उसने रस्सियों के 2 सिरों को एक दूसरे से दूर खींचना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने पूछा, आप क्या सोचते हैं, इस प्रकार खींचकर क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? एक शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा करने से गांठें और भी अधिक कस जाएंगी और उन्हें खोलना और भी कठिन हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब आखिरी सवाल, हमें बताइए कि इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्य ने उत्तर दिया, इसके लिए हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा ताकि हम जान सके कि ये कैसे लगी हैं और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं यही सुनना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि अधिकांश लोग बिना कारण जाने समस्या का वास्तविक कारण जाने बिना ही समस्या होगा समाधान करना चाहते हैं। कोई मुझसे नहीं पूछता कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, वो पूछते हैं कि गुस्सा कैसे खत्म करें। कोई नहीं पूछता है कि मुझ में अहंकार का बीज कहाँ से आया है, वे पूछते हैं कि मैं अपने अहंकार से कैसे छुटकारा पाऊँ। जिस प्रकार रस्सी में गांठें बंधी होने पर भी अपना मूल स्वरूप नहीं बदलती, उसी प्रकार किसी विकार के कारण मनुष्य के भीतर से अच्छाई के बीज नष्ट नहीं होते। जिस प्रकार हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, उसी प्रकार हम मानवीय समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। इस बात को समझे कि जीवन है तो समस्या भी होंगी और समस्या है तो समाधान भी होंगे। यह आवश्यक है कि हम किसी भी समस्या का कारण भली भांति जाने, फिर समाधान अपने आप ही हो जाएगा। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।